हेलो फ्रेंड्स, कल जब मैं मर्दानी 3 देख करके निकला तो दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि पैसों की हवस इंसान को इतना अंधा बना सकती है कि वह दूसरे इंसान को लैब का चूहा बना दे। मर्दानी फ्रेंचाइजी हमेशा से कड़वा सच दिखाती आई है, लेकिन इस बार टॉपिक ऐसा है जो रूह को कपा देगा। आज हम बात करेंगे कि क्या शिवानी का नया अवतार हमें वो थ्रिल दे पाया है जिसका इंतजार हम लोग कर रहे थे, या लॉजिक के कारण फिल्म फीकी रह गई है। फिल्म की कहानी शुरू होती है ऐसे माफिया से जिसकी जड़ें सड़कों पर भीख मांगते बच्चों से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इस बार अम्मा को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, कुछ और भी चाहिए। उसने कुछ विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के एक खतरनाक खेल शुरू किया है, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन का अवैध ट्रायल। जो वैक्सीन 20 साल के रिसर्च और जानवरों पर टेस्ट होने के बाद आनी चाहिए थी, वो उसे 6 महीने में ही लाना चाहता है। इसके लिए वो 8 से 10 साल की गरीब घर की लड़कियों को टेस्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहा है। फिल्म का सबसे डरावना हिस्सा वो है जिसमें नागार्जुन, जो अम्मा का ही एक नुमाइंदा है, इन लड़कियों का वैसे भी क्या ही भविष्य है, गरीबी में मरेंगी या फिर दहेज के लिए जला दी जाएंगी, इससे अच्छा है ये वैक्सीन के काम आ जाएं। ये डायलॉग समाज की सड़ी हुई मानसिकता पर कड़ा प्रहार करता है। अगर अभिनय की बात की जाए तो सभी का अभिनय बहुत ही अच्छा है, अव्वल किस्म का है। रानी मुखर्जी यानी शिवानी रॉय हमेशा की तरह बिजली की तरह कड़क, उनकी आंखों में गुस्सा और बेबसी दिखाई देती है। मल्लिका प्रसाद यानी अम्मा, इसने इस रोल में बिल्कुल ही जान फूंक दी है। एक ऐसी विलन जो खुद बचपन में इस आग का शिकार रही है, उसी आग में अब दूसरे बच्चों को भी जला रही है। नागार्जुन यानी मिखाइल यावलकर, यही वो किरदार है जो फिल्म में थोड़ा सस्पेंस क्रिएट कर पाता है। शुरू में वो आपको अम्मा का दुश्मन लगेगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह अम्मा का पाला हुआ पिल्ला है। यहीं पर कहानी सिर्फ आपको चौंका पाती है। लॉजिक की कमी और कमजोर स्क्रिप्ट मूवी के कमजोर पहलू हैं। बात करते हैं जहां पर यह फिल्म पटरी से उतर जाती है। मूवी का टॉपिक जितना अच्छा है, स्क्रीन प्ले उतना ही ढीला है। शिवानी रॉय को शुरुआत में 10-10 खतरनाक गुंडों से अकेले ही निपटता हुआ दिखाया जाता है, लेकिन बाद में 4 बदमाश उनकी नाक के नीचे से पूरा बंदोबस्त होते हुए भी 2 बार निकल जाते हैं। ये बात आपको हजम नहीं होगी। एम्बेसडर की बेटी एक नौकर के बच्ची के साथ सुनसान जंगल में क्या कर रही थी, जहाँ से उनको किडनैप किया गया था। इतने बड़े वीआईपी की बेटी बिना सुरक्षा के वहाँ कैसे पहुँचती है, यह सवाल पूरी फिल्म में खटकता है। पुलिस कांस्टेबल फातिमा का रोल ग्राफ बहुत ही अजीबोगरीब है। शुरू में उसको एक चाय बनाने वाली असहाय कांस्टेबल के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन बाद में वही एक सुपर बोल्ड कॉप बन जाती है, जिससे उसका किरदार बनावटी लगता है। साथ ही उसकी निगरानी में गवाह का लॉकअप में अपनी नस का काट लेना, आत्महत्या कर लेना, पुलिस की कार्य प्रणाली पर ही नहीं बल्कि फिल्म की राइटिंग पर भी सवाल उठाता है। फिल्म का सबसे दमदार पक्ष है इसका सोशल मैसेज। फिल्म दिखाती है कि हमारा प्रशासन चेहरा देख करके काम करता है। अगर बात एक अम्बेसडर की बेटी की है तो मंत्री से लेकर के संतरी तक सब दौड़ रहे हैं, लेकिन अगर बात एक गरीब की बेटी की है तो कोई एफआईआर लिखने को भी राजी नहीं है। एक सीन बहुत ही इमोशनल और कड़वा है, जब एनआईए ऑफिसर रॉय के घर में आकर के अम्मा उसके पति को जख्मी करके मरने के लिए छोड़ देती है और रॉय वहां पहुंचती है तो वो अम्मा को पकड़ने की बजाय अपने पति को लेकर के हॉस्पिटल में भागती है। इससे पहले इसी फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि एम्बेसडर जब रोती के लिए किडनैपर से बात करता है तो वो अपने नौकर की बेटी के लिए बात नहीं करता है, जबकि रॉय उसे ऐसा करने के लिए बोलती है। यहाँ पर लगता है कि एम्बेसडर बहुत ज्यादा मतलबी है, वो सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रहा है। तो ये दोनों रोल्स देख करके आपको थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो, और आपको एक चीज और अटपटा लगेगी कि इतने बड़े ऑफिसर के घर में कोई भी सुरक्षा नहीं थी। फिल्म का क्लाइमैक्स पूरी तरह से मसाला एंटरटेनमेंट है। शिवानी रॉय अपनी वर्दी की मर्यादाओं को तोड़ करके कोलंबो जाती है, क्योंकि भारत में तो उसकी वर्दी ही उसके काम में रुकावट बन रही थी, और वहां से बच्चियों को मौत के मुंह से निकाल लाती है। 2 घंटे 9 मिनट की ये फिल्म आपको बोर तो नहीं होने देती है, लेकिन सस्पेंस क्राइम थ्रिलर के शौकीनों को यह फिल्म थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगेगी। फिल्म का मुद्दा 5 स्टार है, एक्टिंग 4 स्टार है, लेकिन कहानी और लॉजिक 2 स्टार। इसलिए मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से 3 नंबर। अगर आपका सामाजिक मुद्दों में इंटरेस्ट है तो इस फिल्म को आप जरूर एक बार देखें। अगर आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले रिव्यू में, क्योंकि यहाँ होती है वही बात जो सच है।